हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे आपके बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस है वो फर्स्ट वन आप में आता है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपके पास? देखिए, आपके पास नाम से क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीज़ें जो है वो क्या होंगी, यहाँ पर कंबाइन होंगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ये नाम से ही क्लियर है कि किन्हीं दो चीज़ों का क्या होने वाला है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके, तो आगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combines to form a single product। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं आपके, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर आपके पास क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ओके, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, उस टाइप के रिएक्शंस को आप लोग बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले वर्ड इक्वेशन लिखे मैंने यहाँ पर। जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, स्लेक लाइम की, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होती है, हीट। ओके, तो इसको हम लोग एक बैलेंसिंग इक्वेशन की तरह देख लेते हैं। क्विक लाइम, जिसको आप लोग और क्या बोल देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या रहता है आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में, मतलब एक पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें क्या मिक्स करते हो आप लोग, वाटर मिक्स करते हो विच इज़ अ लिक्विड। तो आपके पास क्या बनकर आता है, स्लेट लाइम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो साथ में क्या रहती है आपकी हीट जो है वो रिलीज होती है। तो इस टाइप का रिएक्शन आपके पास क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है एक्वस, ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या रहता है, आपका वाटर। ओके, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपका सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, वाटर। तो वो क्या हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल की तरह इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि आपके पास क्या है, कोई भी बीकर। ओके, कंसीडर कि आप लोगों के पास क्या है, किसी तरह का कोई भी बीकर। इस बीकर में आप लोगों ने क्या डाले, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, मैंने पहले बोला था आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या रहता है, आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब कुछ पाउडरस फॉर्म में रहेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड डाला और इसमें आप लोगों ने फिर बाद में क्या ऐड करा, वाटर। ओके, जब आप लोगों ने इसमें वाटर की जो एडिशन करवा दी तो ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, स्लेक्ट लाइम। आपके पास क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम। लेकिन स्लेक्ट लाइम तो बन जाएगा, उसके साथ साथ आप नोटिस करोगे कि ये जो बीकर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसके टेम्परेचर में कुछ जो है वो इंक्रीज आएगा। क्यों इंक्रीज आएगा, बिकॉज हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट के साथ साथ किसका रिलीज होता है, हीट एनर्जी का। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शंस को आप लोग क्या बोल देते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें आप लोगों के पास हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उनको आप लोग बोल देते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो क्या रहते हैं आपके पास, ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ कोल। इसमें आप लोगों के पास क्या रहता है, इसका रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या रहते हैं आपके पास, गैसियस फॉर्म में, और आपके पास फॉर्मेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये भी क्या रहता है आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुकी है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव्स अस वाटर। ओके, यहाँ पर देख लो कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स जो क्या है वो कंबाइन होकर आपके पास क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शंस को आप लोग क्या बोल देते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो हम लोगों ने ये भी पॉइंट्स देख लिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है और ये किस टाइप का रहता है। ये रहता है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और कौन कौन से एग्जांपल है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इन द सेंस जब आप लोग जो है वो इनहेल करते हो तो वो क्या रहता है आपके पास,
रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, इसमें आप लोगों के पास क्या रहता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, साथ में क्या रहता है ऑक्सीजन विच इज एक्वस फॉर्म। ओके, ये क्या आपका रिलीज करता है एनर्जी। तो इसमें आप लोगों के पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्या रिलीज होती है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हमें पता है कि जिस भी रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस पे क्या है एक काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो क्या रहते हैं आपकी, जब वेजिटेबल मैटर जो है वो आपका क्या होता है डिकम्पोज होता है कंपोस्ट में। ठीक है, जो आपका जो किचन वेस्ट होता है आप लोग उसको क्या कर देते हो फेंक देते हो, तो वो क्या हो जाता है आपकी तरह से एक तरह का कंपोस्ट का काम करता है, जिसको आप लोग बोलते हो मैन्योर। ओके, ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होती है उसको आप लोग बोलते हो मैन्योर। वो भी क्या है आपका एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है वो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ योर रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे भी नाम से क्लियर हो रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का क्या मतलब रहता है आपके पास, किसी चीज़ का टूटना या फिर किसी चीज़ का ख़त्म होना। ओके, तो इसको आप लोग कैसे देख सकते हो, पहले डेफिनेशन देखेंगे। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ प्रोडक्ट। ओके, आपके पास क्या रहता है इसमें, एक क्या रहेगा सिंगल रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा 1 इन नंबर। वो क्या होगा डिकम्पोज होगा, यानी कि टूटेगा। टूटेगा किस में, 2, 3 या 4 सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी वो टूटेगा कैसे, आप खुद उसको क्या करोगे किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आप खुद उसमें एनर्जी जो है वो क्या करोगे प्रोवाइड करोगे आप अपने रिएक्टेंट में, तो वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन होकर आपको क्या देगा सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। सो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के पास फेरस सल्फेट। इसको आप लोग क्या बोलते हो फेरस सल्फेट, जो क्या रहते हैं आपके क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। FeSO4 इज योर फेरस सल्फेट। जब आप FeSO4 के क्रिस्टल्स को क्या करते हो हीट करते हो, तो आपके पास किसके फॉर्मेशन होती है Fe2O3, जिसको आप लोग बोल देते हो फेरिक ऑक्साइड। और साथ में क्या निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आया, आपके पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, अगर आप उनको हीट करवाओगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट निकल कर आएंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी रिएक्टेंट को हीट ही करवाओ। ओके, आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई रिएक्टेंट है उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया डिकम्पोज करने के लिए उसको किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, या फिर आप लोगों ने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, उसको आप लोग बोल दोगे अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो आप लोग बोलोगे वो किस काइंड की डिकम्पोजिशन है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोवाइड करके डिकम्पोज किया जा रहा है तो वो आप लोगों के पास क्या रहेगी आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। समझ में आया, मतलब डिकम्पोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उसी तरीकों पर उनके जो नाम है वो क्या होते हैं बेस्ड रहते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल कि जिसमें आप लोगों ने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करा तो आपके पास क्या रिलीज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है 3 कंपोनेंट्स में, 3 प्रोडक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस काइंड के रिएक्शन को आप लोग बोल देते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर अनदर एग्जाम्पल आप लोग देखो तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोगों के पास रहेगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का आपका जो है वो पाउडरिश फॉर्म में रहता है। अगर आप सिल्वर क्लोराइड के या फिर सिल्वर ब्रोमाइड के आप लोग पाउडर को सनलाइट में रखो, ठीक है, तो पहले क्या रहता है ये वाइट कलर का पाउडर होता है। अगर आप इसको सनलाइट में रखो तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होता है चेंज हो जाता है वाइट से ग्रेइश कलर में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का आपका सोल्यूशन चेंज हो जाता है ग्रेइश कलर में, जो कि पहले था वाइट इन कलर। तो वो भी क्या है आपकी एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सिंगल प्रोडक्ट टूटकर आपका क्या बना देता है, आपका बन जाता है सिल्वर सॉलिड में, और साथ में आपकी क्लोरीन गैस जो है वो क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है। ठीक, अभी आप लोग ध्यान रखोगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो क्या रहते हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस रहते हैं।
ओके। आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थे एक्सोथर्मिक, और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो क्या रहते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि आप लोग किसी सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करवाने के लिए खुद से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या फिर वो कैसे भी फॉर्म में हो। ठीक है, खुद एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वो किस टाइप के रिएक्शंस रहते हैं आप लोगों के पास, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर टू काइंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।